दोस्तों, हमारी पृथ्वी हर रोज ऐसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सपीरियंस करती है जिनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों और करोड़ों वोल्केनिक एरप्शन के बराबर होती है। पर अर्थ के अराउंड मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन रिसेंटली नासा के अकॉर्डिंग 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराने वाला है। नासा के हिसाब से शुरू हो जाएगा तबाही का एक मंजर। सभी जगह सिर्फ आग की लपटें फैली होंगी और पृथ्वी एक बार फिर से आग का तपतपा गोला बन जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रांग होगा कि उससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम्स फटने के बाद जितनी एनर्जी फॉर्म होती है उतनी होगी और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा नहीं पाएगा। तो क्या सूरज हमारी धरती को तबाह करने वाला है? आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस एपिसोड में। आज से करीब 164 ईयर्स पहले साल था 1859 सितंबर 1 11:18 सुबह के ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सूरज में हो रहे अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनके टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें दिखना बंद हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कॉमेट फ्लाई हुआ होगा और इसलिए उन्होंने उस फ्लैश को नजरअंदाज कर दिया और उस पर उतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन उनकी इसी गलती ने ऑलमोस्ट पृथ्वी को तबाह किया था। असल में उनकी टेलीस्कोप में कैप्चर हुई ये लाइट कोई आम लाइट नहीं थी बल्कि सन से निकला हुआ एक प्लाज्मा बम था। मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर जो ऑलरेडी पृथ्वी की तरफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की रफ्तार से बढ़ रहा था। उसके अगले ही दिन सितंबर 2 1859 को जैसे ही ये सोलर फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया वैसे ही चारों तरफ ऑरोराज ही ऑरोराज दिखाई दिए, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भरा हो। सोलर फ्लेयर की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में ही दिन का नजारा हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने तो उस रात को दिन समझकर माइनिंग तक की शुरुआत की थी। और फिर धीरे धीरे जैसे ही सोलर फ्लेयर्स में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए वैसे ही सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ने जगह जगह लगे लाइट पोल्स ट्रांसफार्मर्स ने आग पकड़ना शुरू की। सभी कंपनीज और टेलीग्राफ सिस्टम्स बंद पड़ गए। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अचानक फ्लो हो रहे हाई वोल्टेज करंट की वजह से लोगों को भारी मात्रा में भयंकर शॉक्स लगने लगे, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत सी जगहों पे तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्लगड इन ना होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप काम करने लगे। ये नुकसान उस सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था। वो तो बस एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टॉर्म आया था वो उतना स्ट्रांग नहीं था और उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इनफैक्ट 1800s में तो इलेक्ट्रिसिटी बस इन्वेंट ही हुई थी। लेकिन प्रेजेंट की बात की जाए तो 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। और नासा के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये सोलर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। एनर्जी की टर्म्स में देखा जाए तो 1000 गुना ज्यादा इम्पैक्ट। जिन टेक्नोलॉजीज के बल पर हम जी रहे हैं वही टेक्नोलॉजीज पोटेंशियली हमारे मौत का कारण बन सकती है। नासा ने सन से आ रही सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन की स्टडीज के लिए एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर AC सैटेलाइट को लॉन्च तो किया है, पर जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, हमारे पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का समय होगा। और इतने समय में पृथ्वी को तबाही से बचाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। रीजन है उसकी स्पीड। ये सोलर फ्लेयर कैलकुलेशंस के हिसाब से मिनिमम 48 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ से टकराने वाला है। अब ये कैसे हो रहा है, हमें इसके लिए सन के कोर में हो रहे रिएक्शन और मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस। ये है सन का कोर जिसमें कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं और इसी की वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो शुरुआत के कुछ समय के लिए सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रैवल करती हैं। लेकिन सन की इंटेंस ग्रेविटी की होने की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस अपने आप में ही टैंगल और स्ट्रेच हो जाती हैं और ये एक नॉट सा क्रिएट करते हैं। और यही नॉट्स अपने अंदर मैटर को ट्रैप करके ब्लैक पैचेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सन स्पॉट्स, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। इन्हें हम टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है कि ये ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन और कंडेंस होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा बारिश के फॉर्म में सन के सरफेस पे आ गिरते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन के मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सन स्पॉट किसी बंदूक से छोड़ी गई बुलेट की तरह मैग्नेटाइज प्लाज्मा को लाइट की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी हो जाता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। दैट मीन्स हर 11 साल में ये सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं।
पिछली बार ये फ्लेयर्स अर्थ से टकराए थे 2014 में, और अब 11 साल बाद ये फ्लेयर्स फिर से एक बार 2025 में टकराने वाले हैं। और अब अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए तो हमें यहाँ पर सीरियस लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे ये फ्लेयर अर्थ की तरफ बढ़ेगा सबसे पहले इसका सामना होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। साथ ही इस स्टॉर्म में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से अर्थ पर मानो सैटेलाइट्स की बारिश होने लगेगी। नॉर्मली सैटेलाइट का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो उससे निकली हुई एनर्जी मुंबई, दिल्ली जैसे कई स्टेट्स को तबाह कर सकती है। नाउ इमेजिन 5500 सैटेलाइट्स और साथ ही में मिलियंस ऑफ डिब्रीज जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब लिटरली उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। अब इसका अंजाम तो आप समझ सकते हो। अब चलो मानते हैं इससे भी हम बच गए, तो इस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म में हाई करंट से छोटे से लेकर बड़े अप्लायंसेस को जलाकर राख कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक शॉर्टेज का सबसे इम्पैक्ट पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। हर जगह ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से पैनिक्स और एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों 2025 का ये आउटेज पूरे 1 महीने से भी ज्यादा होगा, और इससे सबसे ज्यादा लॉस होगा ओवरऑल वर्ल्ड के जीडीपी को भी। दुनिया में हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, और सन से आने वाली रेडिएशन से भी पृथ्वी के जीव जंतु पे भी दिखाई देगा। इन रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी, और साथ ही में इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट्स इस सोलर स्टॉर्म से बचने के लिए नई टेक्नोलॉजीज बना सकती है? नीचे कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।